Hi everyone, my name is Akshara and this is my first ever video on YouTube. So if you end up liking this video, please like, comment, share and subscribe. It would really mean a lot to me. Now without any further ado, let's quickly get into the video. तो आज का हमारा टॉपिक है ऑथेंटिसिटी फील्स फैब्रिकेटेड. नाउ ये वर्ड ऑथेंटिसिटी हम सब ने ही सुना है और ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है अपना ट्रू सेल्फ लोगों के सामने रखना. बहुत ही सिंपल मीनिंग है, हम सब इसका मीनिंग जानते हैं, लेकिन इंटरनेट पर आजकल सब कुछ फैब्रिकेटेड लगता है. ऑथेंटिसिटी के नाम पर हमें लगता है कि यार ये ऑथेंटिसिटी भी फैब्रिकेटेड है. चाहे आप रील्स देखो या यूट्यूब की वीडियोस देखो, समहाउ सब कुछ एस्थेटिक है, समहाउ सब कुछ परफेक्ट है. भले ही वो अ डे इन माई लाइफ वीडियोस हों, भले ही वो ऐसी वीडियोस हो जहाँ पे इंसान ये दिखा रहा है कि मेरा मेंटल ब्रेक डाउन हो रहा है या मैं किसी ट्रेजेडी से गुजर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी समहाउ ही इज़ एबल टू हैंडल एवरीथिंग और सब कुछ एकदम परफेक्ट है. उनका ऑथेंटिक सेल्फ भी इतना परफेक्ट है कि हम ये सब देखकर सोचते हैं कि यार इनका ऑथेंटिक सेल्फ भी कितना ज़्यादा परफेक्ट है और हम अपने बेस्ट पर होकर भी इतने अच्छे नहीं हैं. इवन व्हेन वी आर एट आवर बेस्ट वी डोंट फील गुड इनफ. अब अगर हमें इस सबको डीपर लेवल पे समझना है तो हमें ये समझना होगा कि ऑथेंटिसिटी है क्या. अब अगर मुझे इसे एक्सप्लेन करना हो ना तो मैं बहुत ही सिंपल वे से करूँगी, और वो क्या है, एक लाइन में बोलूँगी, लाइफ इज़ मेसी, और इसी से कहीं ना कहीं सम अप होती है ऑथेंटिसिटी. वो कैसे मैं बताती हूँ. लाइफ मेसी है, लाइफ परफेक्ट नहीं है. मतलब किसी फिल्म की तरह एक कहानी चल रही है और एक परफेक्ट एंडिंग होगी, ऐसा नहीं होता है. लाइफ में कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जहाँ पे आप अपना 100% फील नहीं करते. आपका मन नहीं करता है कि आज अगर मेरी टू डू लिस्ट में 4 टास्क है तो मैं 4 के 4 पूरे करूँ. ऐसे भी दिन आते हैं जहाँ आपके अगर 4 टास्क लिखे हैं, हम 4 के 4 पूरे कर लोगे. और ऐसे भी दिन आते हैं जहाँ बस आप एक टास्क ही पूरा कर पाते हो. और वही रियलिटी है लाइफ की. लेकिन समहाउ आप अगर सोशल मीडिया देखो तो ये रियलिटी आपको दिखाई नहीं देगी. हार्डली कोई ऐसा इंसान होगा जो अपना टू डू लिस्ट का एक भी टास्क पूरा ना कर पाए, या फिर अगर उसने 4 टास्क लिखे हैं तो 4 के 4 वो पूरे कर पा रहा है. वो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो 3 ही कर पाए या 2 ही कर पाए या 1 ही कर पाए. वो रियलिटी हमें दिखाई नहीं देती ना. ऐसा होता क्यों है? बहुत ही सिंपल सी बात है, एल्गोरिदम मेरी जान. एल्गोरिदम क्यों? क्योंकि देखो, उन्हें भी पता है कि क्या बिकता है और जो बिकेगा वो वही बनाएंगे. तो कहीं ना कहीं ब्लेम हम पर भी है. हम सब ने भी कभी ना कभी ऐसा कोई कंटेंट कंज्यूम किया होगा, और उन्हें भी पता है कि अगर हमें फीड में जाना है लोगों की, अगर हमें उनके एल्गोरिदम में घुसना है तो हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने पड़ेंगे जो वो लोग देख रहे हैं. और कोई भी रियलिटी नहीं देखना चाहता, हर कोई परफेक्शन देखना चाहता है, और इसलिए वो लोग परफेक्शन ही बेच रहे हैं और हम भी वही सब देख रहे हैं. इसका एक और कारण ये भी हो सकता है कि ये भी है कि हर कोई सोशल मीडिया पे ना अपना परफेक्ट साइड रखना चाहता है. और इसमें कुछ गलत नहीं है. गलत तब होता है जब आप लोगों को मिसलीड करो. यानी कि अगर मान लेते हैं मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ, एक वीडियो बना रही हूँ, इट्स फाइन, मैं अपना बेस्ट साइड रख रही हूँ, शायद मैं उसे सबसे खूबसूरत लग रही होंगी, शायद सब सही होगा, लेकिन मिसलीड करना लोगों को वो गलत है. जैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे दिखाते हैं कि मैं XYZ कंपनी में काम करता हूँ या मैं XYZ फील्ड में हूँ और लाइफ बड़ी हैपनिंग है, सब कुछ इतना बेस्ट है, सब कुछ सही है, ये है वो है. और जो इंटरनेट पर नया है बच्चा या नाइव बच्चा है, उसे इतना पता नहीं है इंटरनेट का, या इवन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मिसलीड हो जाते हैं. मतलब उनको लगता है कि हाँ यार ऐसा होगा, हो सकता है वो इंटरनेट काफ़ी टाइम से यूज़ करें पर उन्हें इतना एक्सपोजर नहीं है, तो वो मिसलीड हो जाते हैं. उनको लगता है कि हाँ अगर मतलब ऐसी फील्ड में जाऊँगा तो ऐसा होगा, या इस फील्ड में चले जाता हूँ तो ऐसा हो जाएगा क्योंकि इस फलाना इन्फ्लुएंसर ने ऐसा दिखाया है. तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और जब वो बाद में उस फील्ड में जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि जो हमने कहीं ना कहीं देखा वो तो ग्राउंड रियलिटी थी नहीं. उस इंसान ने हमें मिसलीड किया, और अब जब वो वहाँ पर आ चुके हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते. वो स्टक हो चुके हैं, उन्हें वहीं रहना पड़ेगा जहाँ पर वो अब आ चुके हैं, क्योंकि हर किसी के पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो वापस जा सके. तो इसीलिए ये सारी चीज़ें गलत हैं जब आप लोगों को मिसलीड करने लग जाए. अब इन्हीं सब चीज़ों को कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं. आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर नींद से उठता है या उठती है और ऐसा दिखाते हैं कि हमारा मॉर्निंग रूटीन कितना परफेक्ट है. समहाउ उनकी स्किन भी ऐसा लगता है कि जैसे वो जस्ट अपनी मेकअप वैनिटी से बाहर निकले हैं और इतनी परफेक्ट स्किन है. उनका मॉर्निंग रूटीन ऐसा सेट है कि वो कभी ब्रेक ही नहीं होता है, हमेशा ही अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं. जबकि रियलिटी हमें भी पता है वो क्या है, कि वो नींद से उठे, उन्होंने अपना स्किन प्रिपरेशन ऐसे कर लिया कि बिल्कुल उनकी परफेक्ट स्किन दिखाई दे, और क्योंकि वीडियो अच्छी बननी चाहिए, रॉ रियलिटी की जगह हमें एक फाइनल कट दिखाया जाता है.
और वो क्या है कि प्रॉपरली वो पहले अपना सेट वगैरह कर लेंगे, कैमरा प्रॉपर एंगल्स वगैरह रख लेंगे और फिर वो एक वीडियो बनाएंगे। तो दैट इज़ बेसिकली रियलिटी जो हमें दिखाई जाती है उनके अकॉर्डिंग। पर रियलिटी क्या है वो हमें भी पता है, जो कि बिहाइंड द कैमरा होता है, जो कभी हमारी आंखों के सामने नहीं आता। दूसरा एग्जाम्पल ये दिखाया जाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल बराबर है और वो कैफ़े में बैठे हैं और आराम से अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमें देख के लगता है कि वाओ ये इंसान कितना प्रोडक्टिव है और अपना काम भी टाइम से कर रहा है, कोई टेंशन भी नहीं है इसकी लाइफ में, कुछ स्ट्रेस भी नहीं है। जबकि रियलिटी तो ये है कि डेडलाइन करीब आते जा रही है और उसकी कमर का दर्द बढ़ते जा रहा है और उसकी आंखों का नंबर भी बढ़ते जा रहा है। और अगर हमें एग्जांपल लेना हो तो समहाउ हमें सबकी परफेक्ट पिक्चर्स दिखती हैं, मतलब स्किन भी बिल्कुल सही लग रही है, हमें उनका मेकअप भी हमें फ्लॉलेस लग रहा है, लेकिन उस पर कितने फ़िल्टर लगाए जाते हैं वी डोंट नो। कैंडिड पिक्चर्स देखने को मिलती हैं और सच बात तो ये है, कैंडिड पोज के पीछे कितनी बार उन लोगों ने पोज बदले होंगे, कैमरा एंगल्स बदले होंगे, हमें नहीं पता और हमें वो दिखाया भी नहीं जाता। समहाउ हमें ऐसा देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे कि उनका हर एक रिलेशनशिप अच्छा है, माँ बाप से रिलेशनशिप अच्छा है, दोस्तों से रिलेशनशिप अच्छा है, वो बस परफेक्ट ही है हर एक तरीके से। लेकिन हमें ऐसा फील होने लगता है कि यार इनका तो अपने दोस्तों से भी रिलेशनशिप अच्छा है, माँ बाप से भी रिलेशनशिप अच्छा है, हम ही हैं एक, मतलब हमसे ही कुछ नहीं हो पा रहा है। और फिर अचानक से हमें पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो फेक कर रहे हैं आकर। क्योंकि रियलिटी तो ये है कि ऐसी किसी की लाइफ नहीं है जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो, किसी की परफेक्ट रिलेशनशिप्स नहीं है, किसी का परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, हर किसी की परफेक्ट स्किन नहीं है, हर कोई शायद हमेशा खुश नहीं होता। लेकिन ये सब हमें दिखाया नहीं जाता, हमें सिर्फ परफेक्शन ही बेची जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उसे ही कंज्यूम कर रहे हैं। अब जो हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स की बात कर ही ली है, तो हमें इस बारे में भी बात कर लेनी चाहिए कि आखिरकार मैंने ये वीडियो बनाई क्यों, और ये सारा कंटेंट जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है और कैसे हम इस सब से बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहला असर तो यही पड़ता है कि हम खुद को इन लोगों से कंपेयर करने लगते हैं, और जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कितने सारे इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। हर कोई इंसान, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, अडल्ट हो, हर एक के ऊपर आप देखो इसका असर हुआ है। मेंटल हेल्थ इशू सोशल मीडिया की वजह से ऑल टाइम हाई पर आ चुके हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं लोग अपने तजुर्बे से अपनी ज़िंदगी के असूल नहीं बना रहे, अपने तजुर्बे से अपने स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसी को लेकर स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, उसी को लेकर अपने असूल बनाए जा रहे हैं। कोई इंसान आपको आकर क्यों बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ज़िंदगी सही तरीके से जीने का तरीका क्या है कि आप एक्सपीरियंस करो और ख़ुद समझो कि सही क्या और गलत क्या है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अगर आपके फेवरेट क्रिएटर ने कह दिया, लेट्स से कि आपके फेवरेट क्रिएटर ने कह दिया कि माचा ही बेस्ट है और उसके अलावा वो जो भी चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, वो बकवास है, तो अब वही सच है, वही आप मानोगे और उसी पे चलोगे। ये तो बहुत ही बचकाना एग्जाम्पल है, बेसिक सा एग्जाम्पल है, बट मैं क्या कहना चाहती हूँ वो आप समझ गए हो, ठीक है। या मान लो आजकल ये भी बहुत कहा जाता है जस्ट बी योर सेल्फ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग जस्ट बी योर सेल्फ में ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही गलत तरीके से बिहेव करते हैं। और उस पर अगर उन्हें कोई इंसान ऐसा कह दे कि थोड़ा आराम से बात करो, थोड़ा तमीज़ से बात करो, तो उससे वो लोग कहेंगे कि हमारे फेवरेट क्रिएटर ने तो ये कहा है कि जस्ट बी योर सेल्फ। आई मीन ऐसा नहीं होता है। अगर आप कुछ अच्छी आदतें सीख सकते हैं तो उन्हें ज़रूर सीखें। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ही अपने ज़िंदगी के स्टैंडर्ड सेट करो। इवन रिलेशनशिप्स में भी अगर कोई ट्रेंड चल गया सोशल मीडिया पे कि इस टाइम पे मतलब लड़कियों के जो पापा हैं वो अगर कोई XYZ चीज़ लाकर दे दे, इसका मतलब वो आपसे प्यार करते हैं और ये ट्रेंड चल रहा है लेट्स से। तो अगर मेरे बाप ने मेरे लिए वो चीज़ नहीं लाई, भाड़ में जाए उनका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, भाड़ में जाए कि मेरे पापा किस तरीके के इंसान है और क्या उनका तरीका है प्यार जताने का, वो सब भाड़ में जाए, ये ट्रेंड उन्होंने फॉलो नहीं किया, इसका मतलब कि मेरा बाप तो सबसे ख़राब बाप है, उसे मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं है। और ये चीज़ होती है, काफ़ी लोग बस इससे कंपेयर करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। हर एक इंसान का प्यार जताने का तरीका अलग है। आप इंटरनेट पे कुछ भी देखकर अपना स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते। या जैसे फॉर एग्जांपल किंडर जॉय का बहुत ट्रेंड चला था, या इवन ऐसा भी बहुत चलता है सोशल मीडिया पे फेरेरो रोशर चॉकलेट। आई मीन इट्स एन एक्सपेंसिव चॉकलेट, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर आपके पार्टनर ने वो आपको लाकर नहीं दी, इसका मतलब बहुत सारी लड़कियां जो है वो यही मानती हैं कि इससे मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या वैसे वर्षा अगर कोई ऐसा ट्रेंड है जो चल रहा है और
उनका पार्टनर ये समझेगा कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता इसलिए इसने फॉलो नहीं करा, क्योंकि सोशल मीडिया ही अब स्टैंडर्ड सेट करने लग गया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये हमारी डेली लाइफ पे असर ज़रूर डाल रहा है। लेकिन इस सबसे अगर हमें बाहर आना है तो कुछ तो रास्ता होगा, और वो बहुत सिंपल रास्ता है। वो यही है कि आप लाइफ जीना शुरू करें, अपने एक्सपीरियंस से ही अपनी ज़िंदगी के असूल लिखना शुरू करें, और अपने एक्सपीरियंस से गलत और सही के बीच में डिफरेंस डिसाइड करें। अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आकर नहीं। ये मत सोचो कि उसने कुछ दिखा दिया तो वही करना है। रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, उसी को हम बोलेंगे कि इसके पास रीढ़ की हड्डी है, जो कुछ देखता है, एनालाइज करता है, लेकिन उसके पास उसका एक अपना ओपिनियन है। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज़िंदगी खुद जियो और अपने ओपिनियंस खुद बनाओ, अपने असूल खुद बनाओ। दूसरा, इंस्टेड कि आप बैठे हो और आप देख रहे हो, स्क्रॉल करे जा रहे हो, आप देख रहे हो कि लोग कितना घूम रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फ़ोन बंद करो और अपने ऊपर ध्यान दो। जो अपने लाइफ में आपके पास अच्छे रिश्ते हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए हमेशा ही ग्रेटफुल रहो। अपने ऊपर काम करो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, लेकिन टॉक्सिक तरीके से नहीं कि सोशल मीडिया ने कह दिया कि अगर आप 10 चीज़ें कर रहे हो एक साथ तो ही आप प्रोडक्टिव है। वो सब कुछ नहीं करना है। रियलिस्टिक ग्रोथ की तरफ जाना है कि अगर मैंने आज 4 काम करने थे तो मैं एटलीस्ट 2 कर पाया तो इट्स फाइन, क्योंकि 2 कर पाया हूँ मैं, क्या पता मैं 1 भी नहीं करता तो 2 करे, अब मुझे कोशिश करनी मैं 3 करूँ। तो इस तरीके से अपनी ग्रोथ पर काम करो। और ठीक है यार, हर एक के पास थोड़ी ना ऐसा है कि हर एक इंसान जो है वो बेस्ट ही होगा, हर एक इंसान के पास हर चीज़ होगी। तो जो आपके पास है उसमें खुश रहो और ट्राई करो कि आपकी ग्रोथ होती रहे और आप लाइफ में अच्छा करते जाओ। और सबको एक टाइम पे सब कुछ नहीं मिलता है, धीरे धीरे करके चीज़ें आने लगती हैं। इस चीज़ पर ध्यान दो, और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करने लगोगे, धीरे धीरे करके आपको जो ये सोशल मीडिया इतना अफेक्ट करता है वो कम अफेक्ट करने लगेगा, या एक टाइम पे अफेक्ट करना बंद ही हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया को क्विट कर दो, वो भी सोल्यूशन नहीं है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया तो हर कोई ही यूज़ करता है, हर एक के लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्ट है सोशल मीडिया। लेकिन उसे इस तरीके से यूज़ करो कि वो आपकी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे, और अगर आपको लगता है कि वो अफेक्ट कर रहा है तो हो सके तो उससे दूरी बनाएं या उसे कम यूज़ करो। तो उस तरीके से आप अपने मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान दे सकते हो। इन द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि कैमरा के पीछे होती है असली ज़िंदगी, जिसे हम ऑथेंटिसिटी कहते हैं। तो उसे एंजॉय करो, इंस्टेड कि आप ये सब सोचो कि यार सब कुछ कितना परफेक्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लाइफ परफेक्ट किसी के लिए नहीं होती है। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और वो नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर देना, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और आप फीडबैक भी दे सकते हो मुझे कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय।